बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी बुर्ज असद, सिंह राशि, बब्बर शेरों के हवाले से। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी, लाइफ पार्टनर और बच्चे ऐसे ना निकले तो कहना 1000% ट्रूथ अबाउट योर वेडिंग। आपकी शादी, योर पार्टनर, लाइफ पार्टनर यानी आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के बारे में, एंड योर किड्स यानी आपके बच्चों के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। आप 1000% इन बातों की सच्चाई का इकरार कमेंट्स में आके ज़रूर करोगे। इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम तरीके से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए अपने मून साइन या नाम के जोड़क से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या एसेंडेंट से भी इसको देख सकते हैं। 5वें नंबर का आपका रूलिंग लॉर्ड होता है, 5वें नंबर का आपका जोडिक साइन होता है, जिसका रूलिंग लॉर्ड सूरज यानी तमाम सैयारों के शहंशाह सन, सूरज को माना जाता है। सबसे पहले आपकी औलाद के हवाले से बात करते हैं। आपकी औलाद कैसे निकलती है? अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप जान जाओगे कि आपकी अगर औलाद होगी भी तो कैसी होगी। अगर हो चुकी है और अगर होश में आ चुकी है यानी कि बातें करने लग गई है, आप हरकत करने लग गई, तो भी आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताओगे क्या वाकई आपकी औलाद ऐसी है। और आप चौंक जाओगे कि इसमें से कई चीज़ें सही होते हुए भी आप लोग देखोगे। अपने वाइफ के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अगर आप फीमेल है या मेल है, याद रखिएगा मेल फीमेल दोनों सूरतों में ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि एज अ सिंह, एज अ लियो, अगर मेल फीमेल है दोनों के लिए ये वीडियो सही रहेगी। आपकी वाइफ के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में, आपके बच्चों के बारे में तमाम चीज़ें कवर करते हुए आपको बताएंगे और आप चौंक जाएंगे इन बातों को सुन करके वाकई में ऐसा है या नहीं है। गुरु यानी जुपिटर आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड, 5वां घर आपकी औलाद का घर होता है तो उसका रूलिंग लॉर्ड जुपिटर को माना जाता है। अब जुपिटर क्योंकि ज्ञान के कारक जिसे कहते हैं, या जो मालूमात का खजाना जिस प्लेनेट को कहा जाता है, यानी जुपिटर मालूमात देने वाला, इल्म बढ़ाने वाला, औलाद से नवाजने वाला, ऐसा प्लेनेट इसको माना जाता है। यानी यहाँ अगर हम बात करें तो आपकी औलाद बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही इल्म में पुख्ता कह लें, या फिर यूँ कह लें कि मालूमात का ख़जाना, मालूमात का पावर बैंक। कई घंटे ये जवानी के अंदर जब ये अच्छी तरह बोलने सीख जाते हैं तो कई घंटे किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते। और बहुत ही चतुर चालाक, बहुत ही होशियार, बहुत ही समझदार आपके लड़के या लड़कियां, दोनों सूरतों में, लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों सूरतों में बहुत ही इंटेलिजेंट, कॉग्निटिव थिंकिंग इनकी बड़ी उरूज पे होगी। बहुत समझदार किस्म के ये बच्चे होंगे, बहुत ही हुनर पसंद या हुनर पसंद करने वाले, हुनर सीखने वाले ये बच्चे होंगे। अगर कोई आपको झुकाने की ताकत रखता है तो अब आपकी बीवी, आपके शौहर नहीं होते, आपकी औलाद होती है। इनके सामने आपको झुकना पड़ता है, इनकी जिद के आगे आपको झुकना पड़ता है, इनके आगे सर खम करना पड़ता है। यानी कि अगर वो कहें कि रात तो आपको रात कहना पड़ता है। यानी जो जिद करे, जो मांगे आपको देना पड़ता है। आपको आपको हार मनवा के आपकी औलाद छोड़ती है। अब चूंकि जुपिटर रूलिंग लॉर्ड है 5वें घर का, जो कि आपकी औलाद के घर का, तो आपकी औलाद कहीं ना कहीं आपको सिखाती है लाइफ में, कुछ ना कुछ आप उनसे सीखते हो। या यूँ कह लें कि आपके गुरु, आपके उस्ताद के तौर पे ये पेश आते हैं। वो कभी कभार माँ बाप के मुंह से निकलता है ना कि भाई तू तो मेरा भी बाप है, तू तो मेरी भी माँ है, ये इस तरह के वर्ड्स कभी कभार निकल जाते हैं आपकी औलाद के लिए, आपको, आपकी तरफ से। क्योंकि ये वाकई में ऐसा होता है कि आपको सिखाने पे लग जाते हैं, यानी कि खुद सीखे ना सीखे लेकिन आपको 10 चीज़ें सिखा देंगे। आहिस्ता आहिस्ता चल के आपकी औलाद मज़हब से बड़े कनेक्टेड होते हैं। इबादत बंदगी का करना, मेडिटेशन का करना, रिचुअल्स को फॉलो करना, प्रेयर्स को फॉलो करना, इस तरह की चीज़ें अक्सर इनमें देखी जाती है। शुरू शुरू में पढ़ाई में आपकी औलाद बहुत अच्छी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ कमज़ोरी का आना, कुछ डाइवर्जन होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, दोस्तों में घूमना फिरना, या पूरी तरह ध्यान न दे पाना पढ़ाई का, या लर्निंग एबिलिटीज़ का कम होना, ऐसे मामला भी देखे जाते हैं। आपकी औलाद को ऑनलाइन चीज़ों का, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करना, डेवलपर के तौर पे काम करना, मल्टीमीडिया के तौर पे कोई कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना, या ड्राफ्टिंग का काम करना, कुछ भी इस तरह का काम करके, या डेवलपर प्रोग्रामिंग का काम करना, ऐसी चीज़ें आपकी औलाद को बहुत अच्छा लगता है करने में। शॉपिंग का बड़ा कमाल का शौक, खास तौर पे अगर लड़कियां होंगी ना आपकी, तो उनको शॉपिंग, बाजार जाना, नए नए कपड़े लेना, सामान, खिलौने, ये जो भी इनको पसंद हो, पर्सेज वगैरह लेना, ये बड़ा इनको पसंद हो। लड़के होंगे तो अपने लिए ब्रांडेड जूते लेना, परफ्यूम लेना, या अच्छी अच्छी चीज़ें लेना, ऐसी चीज़ों की शॉपिंग करना, और घूमना फिरना, ये दोनों में, लड़के हों या लड़कियां हों, इनको घूमने फिरने का बड़ा शौक होगा आपकी औलाद में। आपकी औलाद अपने बुजुर्गों की इज्जत करने वाले, आपके अगर दादा दादी, नाना नानी वगैरह हैं तो उनकी ये इज्जत करेंगे, या मतलब आपके वालिदैन हैं तो उनकी इज्जत करना, आपकी इज्जत करना, घर वालों को से थोड़ा तरीके से बात करना, ऐसा भी देखा जाता है। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहती है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो देख लो और फिर शादी के बाद ज़रूर कमेंट्स करना। यानी ये वीडियो याद रखना कौन सी वीडियो में देखा था और फिर इसमें कमेंट्स करना। और अगर शादी हो चुकी तो आप अभी कमेंट्स करोगे कि वाकई में ऐसी ज़िंदगी आपकी है ही नहीं, या तो आप बोलोगे कि ये वाकई में 100% या उससे ज़्यादा
1000% ये एक्यूरेट हो रहा है, ये चीज़ भी आएगी। यानी ये चीज़ आप सुने और देखें कि क्या वाकई में आपकी शादीशुदा ज़िंदगी ऐसी है, और जिनकी ऑलरेडी गुजर चुकी है शादीशुदा ज़िंदगी, बुढ़ापे में चले गए, तो वो भी इसकी गवाही देंगे कि वाकई में ऐसी उनकी शादीशुदा ज़िंदगी थी या कि नहीं थी। और अगर आप किसी लियो को जानते हैं तो आप भी इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बता सकते हो कि वाकई में ऐसी इनकी ज़िंदगी होती है या नहीं होती। शनि यानी सैटर्न आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके कारोबार वाला घर यानी 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न को माना जाता है, जो कि ढैया और साढ़े साथी का भी सबब बनता है। अब यहाँ पे सूरज की बात करें और यहाँ पे शनि सैटर्न की बात करें, दो दुश्मन आमने सामने टकराते, यानी कि यहाँ पे अनबन वाला साइन है। यानी कि अगर आपकी वाइफ, आप अगर शेर होगे तो आपकी वाइफ सवा शेर, आप अगर एज अ वाइफ अगर आप शेर होगी तो आपका हस्बैंड सवा शेर, ऐसा कुछ नजर आएगा। यानी दोनों केसेस में, मेल फीमेल दोनों केसेस में ऐसा होगा। कुछ ऐसे मामलात होते हैं आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कंपैटिबिलिटी, आपकी कंफर्टेबिलिटी, हर जगह अनसेटिस्फाइड फील करना, एक दूसरे से अलग थलग, थोड़ा रिपल्जन ज़्यादा होना। यानी जब सामने आओगे तो या तो मोबाइल में लग जाओगे, बातें नहीं करोगे एक दूसरे से। जहाँ बातें करनी है, जहाँ थोड़ा सेंटिमेंटल होना है, जहाँ थोड़ा जज्बाती भी होना है, वहाँ पे भी बहुत रूड बिहेव करना, या आपस में एक दूसरे को इग्नोर करना, एक दूसरे को टेकन एज ग्रांटेड लेना, या एक दूसरे की बात करना सुनना, एक दूसरे को इंडिपेंडेंस ना देना, कुछ ऐसे मामला भी अक्सर सर उठाते हैं। एक दूसरे को इग्नोर करते रहना, ये चीज़ बड़े आगे चल के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। चाहे हालात कैसे भी हो, एज अ लियो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, दोनों सूरतों में आप अपनी शादी को खींचने की कोशिश करते हो। खींचने से मुराद है इसको चला, कुछ भी हो हालात, चाहे घर में लड़ाई हो, घर में कुछ भी हो रहा हो, आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खींच लेते हो, आप अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हो एज अ वाइफ एज अ हस्बैंड, लेकिन उसको बेहतर करने की कोशिश शायद नहीं कर पाते। यानी कि अगर कोई लड़ाई है तो उसको रिजॉल्व करना, कोई मामला बिगड़ गया है तो उसको सॉल्व करना, ये बहुत कम होता नज़र आता है, लेकिन ऐसे मामला भी होते हैं। आपका लाइफ पार्टनर, चाहे आपकी वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, दोनों सूरतों में बड़े ज़िद्दी होना, बहुत ही अकड़ू, या क्या कहते हैं, अड़ियल होना, अड़ियल स्वभाव, अड़ियल नेचर के, कि बस ठान लिए तो वो बात मतलब वो बात आपको मनवा के छोड़ेंगे। कुछ भी अपनी करने की कोशिश करना, आप पे अपना हुक्म चलाना, आप पे थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करना, अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करना, ऐसे मामला बहुत आपके वाइफ और हस्बैंड दोनों सूरतों में देखा जाता है। और एक और बात, आपकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, दोनों सूरतों में बहुत गुस्से वाला या गुस्से वाली देखी जाती है। यानी कुछ यहाँ हालात ऐसे बनते हैं तो एक जिद्दी है तो दूसरा गुस्से वाला है, तो यहाँ दोनों तरफ तबाही आती है। गुस्से में भी आप काम बिगाड़ते हो और जिद में, या इस तरह के अग्रेसिव होके कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करके सामने कुछ ऐसा बोल के कि सामने वाला हर्ट हो जाए, इस तरह करके भी बात बिगड़ती है। दोनों सूरतों में बात बिगड़ जाती है। अगर किया जाए या घर वाले बीच में पड़ के सुलह ना करवाएं, अगर आप अकेले रहते हैं तो पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि आप एज अ लियो, अगर आप यूनाइटेड फैमिली में का हिस्सा नहीं हो, आप यहाँ बीवी अलग से रहते हो, तो कहीं ना कहीं जब भी झगड़ा होगा ना, तो एक शेर तो दूसरा सवा शेर, दोनों अपनी हार नहीं मानोगे। एक जिद पे आ जाएगा तो दूसरा गुस्से में आ जाएगा, और यहाँ मामला का बिगड़ना, सेपरेशन की तरफ जाना, इन लॉ से झगड़ा होना, मामले का तूल पकड़ना, डाइवोर्स फायर होना, और कभी कभार उसमें कामयाबी भी मिल जाना, ऐसे मामला भी बनते हैं। एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर पाना, अदम बर्दाश्त वाली कैफियत का होना, ऐसा भी होता है। और यही चीज़ आपकी मैरिज लाइफ के अंदर एक फुल स्टॉप का निशान लगा देता है। यानी कि या तो सेपरेशन की तरफ चले जाते हो, या कोई तरह से अलग हो जाना, या सेपरेशन नहीं ली, जैसे वाइफ है तो माँ के घर जाके बैठ गई सालों से वहीं पे, हस्बैंड है तो वो भी अलग हो गया, वो भी अलग से रह रहा है और वाइफ से का कुछ पता नहीं है, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन, या फिर सेपरेशन, या यूँ कह लें कि बिल्कुल पैकअप वाली सिचुएशन में रहना, ऐसा भी अक्सर, और हर एक के साथ नहीं होता, लेकिन जब भी जिद का पारा बढ़ जाए और गुस्से का पारा बढ़ जाए, जब ये दोनों उरूज पे हों, तो फिर दोनों के अंदर ऐसे मामला भी देखे जाते हैं। और यहाँ पे शनि का 7वें घर का मालिक होना, रूलिंग लॉर्ड होना, ये आप दोनों के जो सोचने का अंदाज है बिल्कुल डिफरेंट होता है। वही कहा ना, एक शेर एक दूसरा सवा शेर, यानी एक मैच कर पाना, एक दूसरे के वेवलेंथ को समझ पाना, एक दूसरे का एक ही पेज पे आना, नजरियात का मिलना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 बन जाती है, यहाँ पर जंग छिड़ जाती है, और फिर उसका अंजाम क्या होता है वो आप सब जानते हैं। लेकिन चूंकि दोनों ऐसा सोचते हैं कि शादीशुदा जिंदगी को खींचना तो है, अब शादी कर ली तो क्या कर सकते हैं, अब रिवर्स गियर तो इसका है नहीं, तो अब उसको चलाते हैं, जैसे चल सकती है चलाएंगे खींच तान के, और वो चला भी लेते हैं। अब आपका टर्निंग पॉइंट जिसमें भरपूर पैसा कमा पाना, अपनी लाइफ में मेच्योरिटी को देखना, मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे रहना, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आपको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, अपने बलबूते पे, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे, अपने विल पावर पे, अपने कुव्वत इरादे पे, अपने
खुद एतमादी पे काम करते आगे निकल जाते हो, तरक्की करते निकल जाते हो, अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार लग जाता है, यानी कि एक के बाद नए नए अपॉर्चुनिटीज़ का आना, नए नए मौक़ों का आना, उसको अवेल करके उससे फ़ायदा उठा के तरक्की कर पाना, ऐसा मौका होता है। वो कौन सा ड्यूरेशन होता है? जब आप अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, ऐशो आराम ये हासिल कर पाते हो, कम्युनिकेशन का बेहतरीन चलना, ऐसी बात करना कि घर में अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाना, अपने रिश्तेदार रूठे रिश्तेदार को मना पाना, या तनाज़ात का दूर होना, वो कौन सा ड्यूरेशन होता है? वो कौन सा ड्यूरेशन होता है जब आपकी औलाद होती है, या ज़्यादातर औलाद आपकी इसी ड्यूरेशन में देखी जाती है, या आपकी शादी का होना, अगर रिश्ते नहीं बन रहे, शादी नहीं होना, तो ये वो ड्यूरेशन होता है जिसमें अक्सर औक़ात आपकी शादी होना या औलाद होना ऐसा बनता है। बिगड़े मामलात का बन जाना, आपके रास्ते से रुकावटों का हट जाना, और हर तरह से खुशहाली का माहौल अपने घर में, अपने फैमिली में देखना, अपने फैमिली का सपोर्ट करते आपको देखना, यानी आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड मॉरली, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करते दिखते हैं। ये वो ड्यूरेशन होता है, ज़्यादातर आप बैरून मुल्क जाते हो, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देना, ऐसा, या अपना फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ा पाना, ऐसा भी इसी ड्यूरेशन के अंदर देखने को मिलता है। और ये ड्यूरेशन है 26 साल से, लिख के रख लो, 26 साल से 50 साल। यानी अगर आप मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से देख रहे हैं तो तकरीबन इससे मिलते जुलते हैं, और अगर आप सन साइन से देख रहे हो तो कुछ हद तक करीब करीब रहेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि मून साइन से ज़्यादातर देखें। और मैंने आपको तरीका बता दिया, मून साइन नहीं मालूम तो आप यूट्यूब पे लिखोगे नेम गुरु सन साइन, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, पूरी तरह सिखा देगी सन साइन कैसे निकालते हैं, मून साइन कैसे निकालते हैं। तो कहने का मतलब कि आसानी से आप अपना मून साइन मालूम कर पाओगे। नाम का ज़ोडिएक साइन तो आपको पता है, ए लेटर वाले, बी लेटर वाले, के लेटर वाले, जी लेटर वाले, डी लेटर वाले, इससे आप अपना ज़ोडिएक साइन देख रहे होते हो। यानी इसका भी आप आसानी से आप गूगल पे से लिखोगे, जैसे मैं अगर के से, मेरा नाम करीम है तो करीम के लिए के का लेटर आता है, तो मैं जाके गूगल पे लिखूंगा के लेटर ज़ोडिएक साइन। अगर फर्ज करें आपका नाम रज़िया है तो आप लिखोगे आर लेटर ज़ोडिएक साइन, इस तरह। तो ये शॉर्ट में बता दिया आपको। तो कहने का मकसद कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खिंच जाती है, प्रॉब्लम्स आप खुद हैंडल कर लेते हो, यानी अपने ऊपर सारा बोझ ले लेना। आपको पता है शादीशुदा ज़िंदगी अब चलाना तो है ही, तो चला लेते हो, दोनों जैसे तैसे खींच लेते हो। और 26 साल वो उम्र है जिसमें सब कुछ हासिल कर लेना, या आपके ख्वाबों को पूरा होते हुए देखना, अपनी ख्वाहिशात की तकमील होते हुए देखना, यानी 26 साल से 50 साल। और 50 साल के बाद भी अगर आप काम करते हो, आप रिटायर्ड नहीं हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप कोई कारोबार कर रहे हो, तो वहाँ आपका कामयाब होना और ये सारी फैसिलिटी जो भी गिनवाई, इसमें से कई चीज़ें होते हुए देखना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनता हुआ नजर आता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन के सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।